हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे ये टॉपिक मैट्रिक्स। इसका नाम है सिंपली। जैसे कि मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू -1 2 3 4। तो इसके बाद हमें इसे फाइंड करना है। फाइंड एडजॉइंट एडजॉइंट ए का मॉडुलस। तो उसके लिए कुछ नहीं हमें याद रखना है, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। एडजॉइंट एडजॉइंट ए का मॉडुलस इक्वल टू ए का मॉडुलस, और उसकी पावर क्या करनी है, -1 की पावर भी 2 करनी है। ये फॉर्मूला होता है। सिंपली इस फॉर्मूले में रखो और आंसर पाओ जिस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ। और ये यूपीटीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखिए, सोल्व करने का आसान तरीका है। देखिए, तो इसका मैं इन मॉडल्स निकालता हूँ। कैसे निकालना, मॉडल निकालने का सिंपल तरीका है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 एकम 4, फिर माइनस कर दो और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, यानी 6। तो आंसर आ जाएगा -10। ये इसका मॉडुलस है। ठीक है, अभी ये दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, इसे यहाँ से मिटा कर, यानी ये तो आ गया। इसके इसमें मल्टीप्लाई -4, 3 दूनी 6, -6, यानी एक का मॉडुलस क्या आ गया, -10। ठीक है, अब मुझे इस फॉर्मूले में रखना है। देखो, रख के दिखाता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ 1 मिनट। तो सबसे पहले तो एक, तो इसका वो निकालते हैं। अर्जेंट ए जोड़िए। ठीक है, ए डी जे, फिर ए डी जे ए। इसका मॉडुलस का मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया है। मॉडुलस ए की पावर n-1 और इसकी पावर भी 2। तो सिंपली इसे इसकी वैल्यू कितनी है, -10, और इसकी पावर क्या करनी है, n की वैल्यू कैसे निकालनी है। n होता है जो डिटर्मिनेंट है ना, मतलब ये मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, ये कितने बाई कितने का, यानी ये 2 रो है और 2 ही कॉलम, यानी 2/2 का क्या हो गया है, मैट्रिक्स 2/2। ठीक है, तो यही क्या होता है, ऑर्डर। यानी n कितना हो जाएगा, जिस ऑर्डर का, यानी n हो गया 2 -1, फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, और पावर करनी है फिर इसकी भी 2। सिंपली -10 और इसकी पावर 2 में से गया 1, 1 की पावर क्या होती है, 1 ही होती है, यानी -10। यही इसका आंसर है, सिंपल। ठीक है, हमें बस फॉर्मूले यूज होना चाहिए इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन का एडजॉइंट एडजॉइंट ए निकालना है। तो सिंपली इसे निकालने का तरीका मैंने तुम्हें इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले से आसानी से निकल जाएगा, वरना काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा इसका एडजॉइंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। क्या था फॉर्मूला, ए डी जे ए डी जे ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 और इसकी पावर भी 2। ये फॉर्मूला था जो हमें याद होना चाहिए। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रिक। ठीक है, ये इसका क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, अब तो निकाल लो इसका। क्या निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं। इसे निकालने का तरीका क्या है, 2 बार लिखो और इसे पूरी लाइन को याद कर दो। माइनस के 12, 4 या 12, 0 0, फिर यहाँ माइनस आता है, प्लस माइनस आता है, फिर यहाँ 0, फिर ये पूरा क्या, क्योंकि यहाँ 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस ये 0 डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ 0 है तो वैसे इसे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, सिर्फ ही आ जाएगा। ये भी खत्म, सारा खत्म हो गया। तो 12 दूनी -24, ये डिटरमिनेंट है। अब मुझे इस फॉर्मूले में रख दो और आंसर मिल जाएगा मुझको। उसका फॉर्मूला क्या था, रखते हैं। देखिए, इस फॉर्मूले में रखते हैं हम, यहाँ पर छोटे से पार्ट में करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, अब ए डी जे
ए इक्वल टू, ये मॉडुलस है, इसकी वैल्यू कितनी है -24, और इसकी पावर क्या करनी मुझे चेक करनी है, इसमें बिठाता हूँ। देखिए इसकी पावर करनी है n-1। n कैसे निकालना, ये ऑर्डर कितने बाई कितने की है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी 3/3 की मैट्रिक्स है, तो n की वैल्यू हो गई 3। यहाँ पर n की वैल्यू होती है ये जो इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। 3/3 है तो n 3 में से 1 गया, 3 - 1 और इसकी पावर भी 2, ठीक है, इक्वल टू -24, और ये 3 में से 1 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम।